लो भिखारियों कंबल। धन्यवाद साहब। अरे ये तो मेरी बहन है और उसका पति, बट ये दोनों इस हालत में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे बेंच पे क्यों सो रहे हो? आप लोगों का घर नहीं है क्या? साहब कैसी बात कर रहे हो? अगर हमारा घर होता तो हम यहाँ बेंच पे सोते क्या? किसी को शौक नहीं है साहब ऐसे रहने का। घर नहीं है हमारा। क्यों, क्या हुआ? कभी तो तुम्हारा घर रहा ही होगा, और देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा घर? छोड़िए ना साहब, आप क्या करेंगे जान के कि हमारा घर कभी था या नहीं था और हम इन हालातों में क्यों है। आपको अपने काम भी होंगे साहब, आप जाइए। और ये कंबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता भी नहीं सकते साहब कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या क्या दिन देखे हैं हमने। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, हो सकता है शायद मैं आपकी मदद कर दूं। ठीक है साहब, अगर सुनना चाहते हैं आप भी तो सुन लीजिए। आपके जैसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दिन में जो जानना चाहते हैं कि हम इन हालातों में क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं, लेकिन मदद कभी कोई नहीं करता। फिर भी आपको सुनना है तो हम बता देते हैं। अच्छा खासा घर था हमारा साहब, हमेशा से यहाँ बेंच पे और पार्क में नहीं रहते थे हम। हमारा अच्छा खासा घर था, हमारे पति की नौकरी थी, लेकिन कोरोना में सब कुछ छूट गया साहब। और नौकरी में इतनी कमाई तो होती नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके रखते। हमारा घर छूट गया, हमारे रिश्तेदार छूट गए, सब छूट गया। हमें सिर्फ सहारा देने वाला हमारा इकलौता भाई था, उसके घर में हम रहा करते थे। हमारे भाई का बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बहुत पैसे वाला है। उसने हमें अपने घर में रखा और हमें पूरा सम्मान दिया। लेकिन साहब हमारा भाई ना अपने बिजनेस के काम से इंडिया से बाहर जाता रहता था, और 2 साल पहले ही उसकी शादी भी हुई थी। जब तक वो अकेला था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी बीवी के आने के बाद उसकी बीवी ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई के सामने तो वो हमसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही हमारा भाई बाहर जाता था तो वो हमें बहुत तंग करती थी। सारे घर का हमसे काम कराती थी, हमें और हमारे बच्चे को खाना भी नहीं देती थी खाने के लिए। और एक दिन तो ऐसा आया कि उसने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया। हमारे बच्चे को, हमें, हमारे पति को, सबको घर से बाहर निकाल दिया साहब। और हमें इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई कि हम आपसे बता भी नहीं सकते। जब उसने हमें घर से बाहर निकाला ना साहब, तो हमारी बच्ची पहले से ही बीमार थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन हमारे पास ना उसके इलाज के पैसे थे ना उसकी दवाई के पैसे थे। और साहब उसके घर से बाहर निकालने के 10 दिन बाद ही हमारी बच्ची मर गई। हमारी बच्ची हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, और हम कुछ नहीं कर पाए साहब, कुछ भी नहीं कर पाए। बस यही है हमारी ज़िंदगी की कहानी।